लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के रोड शो में उमड़ी युवाओं की भीड़, नुक्कड़ सभाओं को भी किया संबोधित। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू पूरे उत्साह के साथ जनता के बीच राज टॉकीज क्षेत्र में किया जनसंपर्क। घरों घर जाकर चुनाव का माहौल बना रहे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, गुलाबरा क्षेत्र में जन अभिनंदन। और तैयारियों के बावजूद टेंशन में दिखे मेडिकल कॉलेज के कर्ता धर्ता, एमसीआई टीम ने किया निरीक्षण। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी युवा नेता नकुल नाथ के सिंगोड़ी क्षेत्र में विशाल रोड शो में युवाओं की खासी भीड़ रही। सिंगोड़ी बाईपास से प्रारंभ हुआ यह रोड शो खखरा चौरई, गोरैया, मानेगांव, बांद्रा, चारगांव, खिरेटी और कुर्सीपार होते हुए ग्राम अलकमा पहुंचा। नकुल नाथ ने इस दौरान कई जगहों पर नुक्कड़ सभाएं भी ली। चलो आशीर्वाद दो, हाथ रख दो भैया। अरे विनोद भैया जब 8 मेंबर आ जाओ, एक मिनट तो मेलवा लीजिए नीचे आप उसको। हाँ मेंबर है, युवा मेंबर है, महिला पूरी मेरे मोहल्ला की भारत जनता से युवा कांग्रेस का महामंत्री से बोलने का। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू भी पूरे जोश खरोश के साथ जनसंपर्क में जुट गए हैं। विवेक ने आज राज टॉकीज क्षेत्र में जनसंपर्क किया। बंटी भाई की मदद करना है, लोकल है, अपने बीच के घर के, भाई दुआ कीजिए। आपकी दुआएं चाहिए जमील भाई वाला आलिम शाहद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। यार भाई आप लोग जरा व्यवस्था बना।
पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र में जनसंपर्क का बीड़ा उठाया है। आज उन्होंने गुलाबरा क्षेत्र में जन अभिनंदन कर लोगों का हालचाल भी पूछा। यहाँ पर हम लोगों की दिन की तीसरी बैठक हो रही है। आदरणीय दीपक सक्सेना जी लगातार पिछले 3 दिनों से सघन मीटिंगों का दौर चला रहे हैं, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता, मातृशक्ति और युवा साथी उपस्थित होकर कांग्रेस की उस संबंध में बात कर रहे हैं जिसको हमने आज से 2 महीने पहले जिस पद्धति पे हमने काम किया। आपका सारा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपकी जो मेहनत और लगन माननीय कमलनाथ जी और आदरणीय दीपक सक्सेना जी की थी, और जो मंशा आपकी थी, जो दुआएं आपने इनके लिए की थी, उसका परिणाम आपके सामने बैठे हुए आप विधायक बनाया और मुख्यमंत्री भी अपनी अनुशंसा और अपनी मंशा के अनुसार बनाया। आज एक ऐसी रीत होती है, विधानसभा चुनाव लड़ना मुख्यमंत्री जी का आवश्यक होता है। माननीय कमलनाथ जी के लिए आदरणीय दीपक सक्सेना जी ने निवेदन किया कि आप आए और छिंदवाड़ा मुख्यालय से चुनाव लड़े। उसी तारतम्य में लोकसभा चुनाव भी हमारे बीच में है, जिसमें नकुल नाथ जी हमारे बीच में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी जो अच्छी रोड बने, अच्छी गुणवत्ता के आधार पर जो अच्छी रोड, उनको सीमेंट की रोड बनाए, चौड़ी बनाए और सबको सुविधा मिले, ये सोच। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, हमारे पास अब 2 नाम हो रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के मुख्यमंत्री रूप में कमलनाथ जी और लोकसभा के लिए नकुलनाथ जी। हम लोग क्या साधारण परिवार लोग, या तो किसान है, या मजदूर है, या नौकरी पेशा लोग, मैं भी और आप भी, तो हम लोग कमलनाथ जी नकुलनाथ जी क्या दे सकते हैं? केवल वोट और गाड़ी सबको देना है। कमलनाथ जी की किस्मत है वोट और भीड़, जितने ज्यादा वोट जितनी ज्यादा भीड़ उतना कमलनाथ जी अच्छा कहते हैं। नहीं तो कहते हैं ज्यादा वोट दिलाता कहते पास में आओ। तो आप इसी प्रकार की कंजूसी भी करें, वोट देने 29 तारीख को मेरा आपसे निवेदन है। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आज एमसीआई टीम ने निरीक्षण किया। किसी भी मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले एमसीआई टीम निरीक्षण कर संचालन के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर सत्र के शुरुआत की औपचारिकताएं पूरी होती है। पहले तो यहाँ वाईफाई लगवाओ यार। मैडम को मैडम हाँ सर आपको बैठा है वहाँ से आता हुआ चेक करा। बोलो
आदर्श आचरण संहिता का परिपालन सुनिश्चित करने के लिए जिले में विशेष निगरानी दल तैयार किए गए हैं। निगरानी दल ने 11 अप्रैल की रात सर्रा चेक नाका में चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से 15 करोड़ का कैश पकड़ा तो हर तरफ सनसनी फैल गई। आनन फानन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन पता चला यह बैंक की कैश वैन थी। दो आदमी उसमें बैठा लो यार। ये एसएसटी चेकिंग पॉइंट लगा हुआ है। आगामी चुनाव को के मद्देनज़र इंटर जो विधानसभा चेकिंग पॉइंट है ये एसएसटी स्टैटिक सर्विलांस टीम, और चेकिंग के दौरान बैंक की गाड़ी जो कैश ले जाती है वो रोकी गई। ये बैतूल की जो रीजनल ब्रांच है वहाँ से कैश लेके छिंदवाड़ा मेन ब्रांच की ओर ले जा रहे थे। इनके साथ रेमिटेंस लेटर था और इनके द्वारा कल गार्ड की मांग की गई थी, तो वो गार्ड भी इनके साथ थी। तस्दीक करने के पश्चात इनको रवाना किया गया। सर कितना पैसा था? 15 करोड़ कैश था इनके पास। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिले का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल शहर के बीचों बीच शांत एवं सुरम्य वातावरण के बीच स्थित लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल, जहां आप पाएंगे अपने घर जैसी सुविधा, अपने घर जैसे माहौल के बीच लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल। 24 घंटे पानी एवं बिजली की सुविधा, पीने के पानी हेतु आरओ की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त फर्नीचर, नवनिर्मित इमारत, पढ़ाई के लिए शांत वातावरण, बाइक स्टैंड एवं पार्किंग की सुविधा, सोलर गीजर द्वारा गर्म पानी की सुविधा, वाईफाई की सुविधा के साथ साथ पूर्णतः वातानुकूलित रूम एवं प्रशिक्षित कुक द्वारा स्वादिष्ट भोजन के साथ मेज की सुविधा। तो आइए, आपका स्वागत है जिले के सबसे बड़े और सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल में, लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल, परासिया रोड, साई मंदिर के पीछे, वार्ड नंबर 45, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन,
स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ, स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज, लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साईं कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साईं कैटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पीजी कॉलेज में आज स्वीप गतिविधियों के सफल संचालन के क्रम में कैंपस एम्बेसडर स्टूडेंट्स का विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य उनके वक्तव्य में पूरा समाहित था। आप कैंपस एम्बेसडर जितने भी हैं अपने आसपास में रंगोली, नुक्कड़ नाटक या पोस्टर प्रदर्शन आदि आदि करके भी मतदाता जागरूकता का काम कर सकते हैं। सीयू, वीयू और उससे संबंधित कुछ जो जानकारियां हैं, जो मतदाता पर्ची है, मतदाता परिचय पत्र है, मतदाता मतदान के दिन मतदाता को क्या क्या लेकर आना है, कुछ दस्तावेज तय किए हैं, उनकी उपयोगिता आदि आदि पर बहुत व्यस्त हैं। अभी भी मैंने अनुरोध करके उन्हें 5 मिनट। तो एक बार जोरदार तालियां आपके अपने लिए। आपके चेहरे की मुस्कान ये बता रही है कि आप बहुत ही उत्सुकता से आज क्या नया आपको मिलने वाला है वो सुनने के लिए हम बैठे हैं। एक छोटा सा हम लोग प्रेजेंटेशन देखते हैं और प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैंपस एम्बेसडर अपने कार्य के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं। जी, ये हमारे छिंदवाड़ा जिले का प्रोफाइल है। ये देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे जिले में 7 विधानसभा है। एक लोकसभा का चुनाव हो रहा है और एक विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। विधानसभा का उपचुनाव कहाँ हो रहा है बताइए? छिंदवाड़ा विधानसभा। ये किस विधानसभा में कितने मतदाता है और कितने पोलिंग स्टेशन? जोतादेव में 278 मतदान केंद्र हैं, अमरवाड़ा में 326, चौरई में 272, सौसर में 258, छिंदवाड़ा में 300, करासिया में 252, पांडुर्ना में 257। इस प्रकार कुल मिलाकर अपने जिले में 1943 बूथ हैं। आज पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में पूरे जिले के महाविद्यालयों के कैंपस एम्बेसडर छात्र आए हुए हैं। इन छात्रों के लिए 1 दिवसीय मतदाता जागरूकता कार्यशाला रखी गई है। इस कार्यशाला में जिले के राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, मैं प्रोफेसर अमर सिंह, डॉक्टर PN सनेसर,
चंदेला जी इत्यादि इन बच्चों को बहुत खूबी से, बहुत विशेषता से इनको ये बताने जा रहे हैं कि अपने अपने कैंपस एम्बेसडर के रूप में ये किस तरह से हमारे ज़िले की मतदाता जागरूकता बढ़ा सकते हैं और मत प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। हमें बेहद खुशी है इन्हीं छात्रों के बल पर जो जागरूकता पिछले 2 चुनावों में आई थी, उसमें दोनों चुनावों में हमारा मध्य प्रदेश हमेशा फर्स्ट आया था। तो पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत भी हमारी तरफ उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहा है कि ऐसा क्या होता है छिंदवाड़ा में जिससे छिंदवाड़ा में मत प्रतिशत पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 रहता है। इन्हीं चीज़ों को आज हम और आगे बढ़ाएंगे। ये सारे प्रशिक्षित कैंपस एम्बेसडर यहाँ से जाकर अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है छिंदवाड़ा में इस बार भी 29 अप्रैल को जो इलेक्शन होगा उसमें जो मतों का प्रतिशत होगा वो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत में भी किसी न किसी स्थान पर पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर अवश्य होगा। MLB स्कूल में आज संकुल स्तरीय कैरियर गाइडेंस मेले का आयोजन किया गया। स्कूल में पहुंचकर DEO अरविंद चौरागड़े ने भी स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन प्रदान किया। एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ से आपको बता देते हैं कि आप अपने अपने रिजल्ट अच्छी तरीके से देख लिए होंगे। वहाँ सारे गणित के बच्चे बैठेंगे, कक्ष क्रमांक 6 में विज्ञान के बच्चे बैठेंगे, कक्ष क्रमांक 7 में कॉमर्स के बच्चे बैठेंगे और कक्ष होम साइंस के बच्चे बैठेंगे। यदि हम देखें तो केवल यह 10वीं का एक मिड बिंदु है जिसके आधार पर अपने भविष्य का चयन, अपने विषय का चयन, अपने उज्जवल भविष्य का चयन, अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने देश का नाम के रोशन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने कक्षा 10वीं के छात्रों को पहले एक अभिरुचि परीक्षण लिया और साथ ही साथ उसके दक्षता का परीक्षण लिया, जिसके आधार पर उसकी रुचि निकल के आई। उसकी रुचि 7 क्षेत्रों में निकली, कृषि के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, जैविक के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और सैन्य क्षेत्र में। उसकी दक्षता देखने के लिए उसकी अभिक्षमता का परीक्षण किया गया कि वह जो उसकी रुचि है, उसकी दक्षता उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही। इसके बावजूद भी हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैरियर मैजिक होता क्या है। उसकी रुचि, अवसर, क्षमता के आधार पर निर्धारित करता है कि वह अपने भविष्य का चयन कैसे करे। शिक्षा अधिकारी महोदय, शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी महोदय आपसे चर्चा करने आए, आपसे बात करना है ना कि आपने क्या क्या देखा, क्या सीखा, क्या हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय बताइए जिसके मन में भी विचार है, सभी ने देखा है ना। अगर आप लोग नहीं बता रहे इसका मतलब है कि हमारे मन में दुविधा है कुछ और वो हम कॉन्फिडेंस हमारा डेवलप का नहीं हुआ। 2 कॉलम बने हुए हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर किस चीज के लिए है? ऊपर आपकी रुचि का कॉलम है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के लिए है और नीचे आपकी कैपेसिटी की, आपकी क्षमता कितनी है। ठीक है ना। अब ये दोनों को आपको देखना है कि हमारी रुचि किधर है और हमारी क्षमता किधर है और फिर उसके हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट का चयन करना है। किसी दूसरे के कहने पर कुछ भी मत लो। या मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, पता चला मेरी ना रुचि बनने में डॉक्टर है और ना ही मेरी उतनी कैपेसिटी। अगर मैं बायोलॉजी ले भी लूँगा तो क्या होगा, बिना रुचि के मैं 2 साल पढ़ता रहूँगा, हो सकता है 12th में फेल हो जाऊँ, 1 आध साल और दे दूँ परीक्षा और फिर और उसके बाद स्कूल से तो मैं किसी काम का। जबकि अगर मेरी रुचि जिसमें होगी, मुझे लगता है कि मुझे वाणिज्य लेना चाहिए, मैं किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप वाणिज्य लेके आपकी खुद की रुचि से पढ़ोगे तो आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे और अच्छे से नंबर लाओगे और उसी के अनुसार आपको कोई ना कोई जॉब वहाँ पे मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट का चयन करें। ठीक है ना। तो कॉम्पिटिशन में भी भाग ले सकते हो अच्छे से। ठीक है। अभी से आर्ट का सब्जेक्ट लो और कोई अच्छे बड़े कॉम्पिटिशन के लिए तो कलेक्टर तुम भी बन सकते। तो तुमने बताया तुम्हारी भाषिक क्षमता बहुत अच्छी है,
आपकी तार्किक क्षमता बहुत अच्छी है, आप आर्ट लेके पढ़ना चाहती है तो फिर एक बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए तैयारी करो। निश्चित रूप से आपको कोई अच्छा प्रशासनिक पद भी मिल सकता है। से टेस्ट होगा और उसमें आप अच्छे से कोई भी कॉम्पिटिशन राइट। एक बार है आप हमको जरूर हम आपकी सारी व्यवस्था ठीक है, परंतु किसी भी परिस्थिति के कारण पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि बगैर पढ़े आप लोगों का भविष्य नहीं बनने वाला, चाहे वो लड़का हो या ये शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए कैरियर मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के माध्यम से बच्चों को उन्हें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए तथा उन सब्जेक्ट के आधार पर क्या क्या रोजगार के अवसर उन्हें उपलब्ध होंगे, इन सब चीज़ों का समावेश काउंसलर के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए पहले उनकी रुचि और इनकी क्षमता का टेस्ट दिया गया था। वो सारे रिपोर्ट कार्ड बच्चों के पास में है, उन्हें किस सब्जेक्ट में या किस क्षेत्र में रुचि है और उनकी क्षमताएं क्या क्या है। उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर काउंसलर उनसे बात करके ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें कौन सा विषय लेना चाहिए, जिससे कि वो आगे अच्छा काम कर सके और रोजगार को प्राप्त कर सके। राज टॉकीज क्षेत्र में 10 अप्रैल की शाम इमाम हुसैन की याद में जन्मदिन के मुबारक मौके पर केक काटा गया। या अल्लाह इन तमाम वलियों की विलायत की इजाजत के सदके में गैर नबियों की नबूवत के सदके में गैर मौला सवाब छिंदवाड़ा शहर की कब्रिस्तान में जितने भी मजलूम मर्द बच्चे बूढ़े हैं ईमान से अपने मौला उन सब की अरवाह को नजर मौला तू कबूल फरमा, सबकी गुनाहें कबायर व सगाइर की मग़फ़िरत फरमा, सबको कब्र के अज़ाब से हश्र के अज़ाब से सिरात के अज़ाब से महफूज़ फरमा। या अल्लाह तेरे प्यारे महबूब के मौला तेरे प्यारे महबूब के प्यारे प्यारे नवाज़ों की इबादत बनाई जा रही है मौला, इसके सदके में तमाम मज़लूमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। हम सब के दिल में अपना खास फज़ल करम फरमा। या अल्लाह इस महफिल में जितने लोग हाजिर हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको तेरे प्यारे महबूब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे नवाज़िब घर की हाजिरी नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको प्यारे प्यारे इमाम हुसैन का रोज़ा नसीब फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके में मौला हम सबको जादूगर के जादू से काफिरों के कुफ्र से ज़ालिमों के जुल्म से मुनाफिकत से महफूज़ फरमा। या अल्लाह हम सब की परेशानियों से दरगुजर फरमा। या अल्लाह हम सब के कारोबार को बेशुमार सच्चा इमाम हुसैन अता फरमा। या अल्लाह हम सब की कमाइयों में बेशुमार सच्चा इमाम हुसैन अता तुम्हारे को यार अरे हाँ कीजिए साहब, चलो इसकी फोटो उठाते हैं। हाँ हाँ जाओ ये दूर भगाना पड़ेगा यार, काम देखूं कि वो देखूं। फोटो खींचना भैया खिलाओ ना इमाम हुसैन की यौम पैदाइश जन्मदिन के मुबारक मौके पर ये केक काटा जा रहा है। लंगर का इंतज़ाम किया गया है। सब हमारे जितने भी दोस्त लोग हैं, सब मोहल्ले के लोग हैं, उनकी सबके तरफ से यह हर साल के मुताबिक इस साल भी किया जा रहा है। 5 शाबान। कौन सी समिति द्वारा रखी है? नहीं, समिति नहीं है, ये अपना जो है ये एक हमारा ग्रुप है, जो लड़के लोग हैं जो वो है। कितने साल किया? ये कम से कम 6-7 साल हो गए इसमें। 10 अप्रैल की शाम सुंदरकांड ग्रुप द्वारा श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई।
उसके नाम में तुमको ही खड़ा कर रहा है। पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर स्थित दुर्गा माता मंदिर में नवरात्रि पर्व के अवसर पर 101 मनोकामना कलश स्थापित किए गए हैं। स्थल पर प्रतिदिन भजन कीर्तन और विशेष अनुष्ठानों द्वारा माता की आराधना की जा रही है। वैष्णव रानी महिला मंडल द्वारा आज नवरात्रि शक्ति आराधना पर्व के अवसर पर सुहागले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने भजन कीर्तन कर भक्ति रस का आनंद लिया। गुलाबरस संतोषी मां दरबार कांच मंदिर में जस गायन कर माता की आराधना की गई। Thank you.
तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। आप देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के रोड शो में उमड़ी युवाओं की भीड़, नुक्कड़ सभाओं को भी किया संबोधित। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू पूरे उत्साह के साथ जनता के बीच राज टॉकीज क्षेत्र में किया जनसंपर्क। घरों घर जाकर चुनाव का माहौल बना रहे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, गुलाबरा क्षेत्र में जन अभिनंदन। और तैयारियों के बावजूद टेंशन में दिखे मेडिकल कॉलेज के कर्ता धर्ता, एमसीआई टीम ने किया निरीक्षण। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।